हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस लर्निंग्स। बड़ी न्यूज़, फेसबुक ने 10% स्टेक एक्वायर किया है रिलायंस जियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसका रिलायंस के शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम देखेंगे कि आज ऑलरेडी 10% ऊपर गया है रिलायंस का शेयर। ये कितना सस्टेनेबल है और इसका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। सो नॉट जस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखिए अगर आपको सब कुछ समझना है। हम बात करेंगे कि फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, डील क्यों हुई, डील का क्या टर्म्स कंडीशन शॉर्ट में समझेंगे, रिलायंस को क्या क्या फ़ायदा होगा, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि कितना टारगेट प्राइस होना चाहिए, रिलायंस कितना वैल्यू निकाल सकता है इस डील से। ओके, तो हुआ ये है कि फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ रुपए दे के रिलायंस जियो में 10% स्टेक लिया है अपना। ओके, और इससे जो रिलायंस जियो को वैल्यूएशन मिलने वाला है वो है 4.62 लाख करोड़ रुपीस का। अब अगर आप पूरे रिलायंस ग्रुप का वैल्यूएशन देखोगे, आज के डेट में 1363 रुपये पे उसका 1363 रुपीज़ पे उसका क्लोजिंग प्राइस था आज। उसके हिसाब से मार्केट कैप उसका कितना आएगा, करीब सवा आठ लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास। इसमें से 4.62 लाख करोड़ रुपीज़ सिर्फ रिलायंस जियो का ही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना वैल्यूएशन मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि फेसबुक को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फेसबुक को इससे दो फ़ायदे हैं। पहला, इंडिया में उसको एंटर करना है, और ये बहुत सस्ता रास्ता है इंडिया में एंटर करने का। फेसबुक का मार्केट कैप $600 के आसपास है, $600 बिलियन, और उसका 1% कितना होता है, $6 बिलियन। फेसबुक ने अपना 1% से भी कम इन्वेस्ट किया है, और उसके बदले में उसको पूरे इंडिया में जियो के, जस्ट इमेजिन, जियो के 40 करोड़ कस्टमर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 40 करोड़ कस्टमर्स पे फेसबुक की पहुंच होने वाली है। हाँ, जानते हैं फेसबुक के पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, खुद का फेसबुक ऐप है, उसका भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जियो का, जो एकदम गांव-गांव तक पहुंचता है, वहाँ से जो डेटा आने वाला है और फेसबुक के पास जो ऑलरेडी डेटा है, ये दोनों मिला के जो इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास आएगी, उसका फेसबुक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएगा। फेसबुक काफ़ी अच्छे से जानता है डेटा को कैसे यूज़ करके कैसे यूज़र्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचनी होती हैं, राइट। ये फ़ायदा है फेसबुक को। अब हम इस पे आएंगे, रिलायंस जियो को क्या फ़ायदा है। तो रिलायंस जियो का क्या है कि उसको एक डेट फ्री कंपनी बननी है। अगर आपने लास्ट शेयर होल्डर मीटिंग देखी होगी तो उसमें मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि रिलायंस को अगले कुछ सालों में डेट फ्री बनाना है। तो उसका एक पार्ट है। आरामको को रिलायंस ने अपना पेट्रोकेमिकल का एक 20% स्टेक बेचने की बात चल रही है, जियो का स्टेक 10% करके बेचा। और सिर्फ यही नहीं, फेसबुक से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये दोनों कंपनी अगर साथ में काम करेंगी, तो जैसे मैंने डेटा के बारे में बात किया, वो जो डेटा फेसबुक से भी आएगा, व्हाट्सएप से भी आएगा, जियो से भी आएगा, ये कंबाइंड डेटा का जो इम्पैक्ट होगा, ये शायद गूगल के पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में जितना डेटा इनके पास होगा। फिर उसको कैसे यूज़ कर पाते हैं, कैसे लेवरेज कर पाते हैं, ये पूरा इनके इम्प्लीमेंटेशन पे कैसे है उस पर डिपेंड करेगा, कैसे मैनेजमेंट है, कैसे इंजीनियर्स हैं इस पर। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो जियो मार्ट को लेके है। तो अगर आप रिटेल बिज़नेस देखोगे इंडिया में जो रिटेल बिज़नेस है वो करीब 70 लाख करोड़ रुपए का रिटेल बिज़नेस है। 70 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज मतलब ज़्यादातर जो बिज़नेस होता है ये छोटे छोटे रिटेलर्स के द्वारा होता है। हमारे घरों के आसपास जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, 80% बिजनेस इंडिया में रिटेल का वही करते हैं। रिलायंस जियो, रिलायंस मार्ट क्या करना चाहता है, उनको कनेक्ट करना चाहता है ऑनलाइन अपने M-POS सिस्टम से। उससे होगा क्या कि वो सारे यूज़र्स रिलायंस के थ्रू ट्रांजैक्ट करेंगे। इनको भी फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा, यूज़र्स को भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा है इसमें। अब इमेजिन करिए, अगर वो सारे यूज़र्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पे हैं, वो सारे दुकानदार, हम सब व्हाट्सएप पे हैं। इंडिया में 40 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप पे हैं। इमेजिन करिए व्हाट्सएप को अगर M-POS सिस्टम से कनेक्ट किया जाए, और यूज़र्स का ऑर्डर करने का प्रोसेस, ट्रैक करने का प्रोसेस कितना आसान हो जाएगा अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए इंडिया में, अगर ये चीज़ हो जाए। और नॉट जस्ट दैट, देयर कुड बी अ लॉट मोर सिनर्जीज एज वेल, जो रिलायंस फेसबुक का डेटा यूज़ करके निकाल सकती है। तो ये हो गया आपको रिलायंस जियो का फ़ायदा। अब हम आएंगे वैल्यूएशंस पे। तो हमने जैसा बताया आपको
कि ये जो 4.62 लाख करोड़ रुपीज़ को रिलायंस जियो का वैल्यूएशन मिला है, ये पर शेयर आता है करीब 800 रुपये के आसपास। रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस है, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, और ये आपका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वो तो है ही, और जो बाकी बिजनेसेस हैं। तो अब पेट्रोकेमिकल का बिजनेस को 2015 लेवल पे देखो, जब जियो नहीं था उस समय 500 लेवल के आसपास ट्रेड करता था रिलायंस, राइट। अगर आप 10% ग्रोथ रेट भी मानोगे तो 500 रुपये आज की डेट में 800 हो जाएंगे 5 साल में बढ़ के 10% के हिसाब से। तो 800 रुपये पेट्रोकेमिकल के हो गए, 800 रुपये रिलायंस जियो के हो गए, कितने हो गए 1600। रिलायंस रिटेल का करीब 25% मार्केट शेयर है, चलो 20% ले लो, तो करीब 300 रुपये वहाँ पे हो गए। और जो बाकी इनका बिजनेस है, जो इनका कंटेंट बिजनेस है, फिनटेक बिजनेस है, चलिए मान लेते हैं 5-10 रुपये उसके हो गए। फिर भी 1900 रुपये का शेयर प्राइस जो होता है वो मिनिमम आता है रिलायंस का। अगर फेयर वैल्यू की आप बात करो इतना होना चाहिए, और आज उसका शेयर प्राइस कितना है 1363 रुपये। अगर आप देखोगे 1363 से 1900, तो ये कितने रुपए का डिफरेंस हुआ, ये हुआ करीब आपका 537 रुपये का, यानी कि 5 4 जा 32, 5 4 जा 52, फिर 13 4 फिर 5 अप्रॉक्सीमेटली आपको 40% अपसाइड मिल रहा है यहाँ पे। 40% अपसाइड यहाँ पे मिल रहा है आपको। कोरोना वायरस की वजह से ये डिप्रेस्ड लग सकता है थोड़े टाइम के लिए, ये जो भी वैल्यूएशंस हैं लोअर ट्रेड हो सकते हैं। आज 10% ऊपर गया है रिलायंस का शेयर, शायद कल थोड़ा नीचे जाए, लेकिन इसका जो फेयर वैल्यू है वो मेरे हिसाब से 1900 रुपये के आसपास है आज की डेट में। और इसको आप 10-15% एटलीस्ट 15-20% के हिसाब से कंपाउंड करते जाइए एक साल अगर आपको जोड़ना है तो ये था मेरा वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। रीड मोर अबाउट दिस, इज गूगल, कीप लर्निंग। मेरे हिसाब से एट दिस काइंड ऑफ रिस्क लेवल रिलायंस से ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं मिल सकती। दैट सेड, please consult your financial advisor before investing. Thanks a lot for watching the video. I hope it was helpful. Please subscribe, give a thumbs up, post questions. Thanks a lot for watching. See you in the next video. Bye.